Why does southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times than that of the northern hemisphere? देखो, जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो होगा साउथर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा होगा। नॉर्थन हेमिस्फीयर में 21 जून को समर सॉलिस्ट है, साउथर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को विंटर सॉलिस्ट होगा। नॉर्थन हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्ट है, साउथर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को होगा समर सॉलिस्ट। मतलब नॉर्थ और साउथ में उल्टा होगा। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में 21 जून को समर सॉलिस्ट है, 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्ट है। साउथर्न हेमिस्फीयर में ये उल्टा होगा। क्यों? देखो, इक्वेटर है जो अर्थ को, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को डिवाइड करता है नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो अर्थ मूव कर रही है, घूम रही है ऑन इट्स एक्सिस, जहाँ पर है वहाँ पर भी घूम रही है, और अराउंड द सन भी घूम रही है। सन की लाइट ही अर्थ के ऊपर पड़ रही है। तो सन की लाइट जब पड़ती है इक्वेटर पे तो होता है इक्विनॉक्स, वो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब सन की लाइट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, मतलब समर सोलिस्ट 21 जून को होगा, और तभी साउथर्न हेमिस्फीयर में होगा विंटर सोलिस्ट 21 जून को। मतलब जब समर होंगी नॉर्थन हेमिस्फीयर में, जब विंटर होंगी साउथर्न हेमिस्फीयर में। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में है, तो इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। जब इंडिया में गर्मी होती है तो वहाँ सर्दी होती है, और जब इंडिया में सर्दी होंगी तो वहाँ गर्मी होंगी। तो ये क्वेश्चन भी है कि ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, तो वहाँ दिसंबर में होती है गर्मी, तो समर में मनाया जाता है वहाँ। क्योंकि जो नॉर्थन हमारे यहाँ जो हो रहा है उसका उल्टा ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। अर्थ का ऐसा ही वो है, मोमेंट है। मोमेंट मतलब पोजीशन है कि जो अर्थ है ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ठीक है। अर्थ मान लो एक बॉल की तरह है, बीच में इक्वेटर है, ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर जो अर्थ मूव कर रही है, तो अर्थ पर पहुंच रही है सन की लाइट। तो सन की लाइट जैसे अर्थ मूव करे तो वेरी करती हैं, कभी इक्वेटर पे पड़ेंगी, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेंगी डायरेक्टली, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ेंगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथर्न हेमिस्फीयर में है, बीच में इक्वेटर है। जब इक्वेटर पड़ेंगे तो इक्विनॉक्स होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर का वो दिन है जहाँ पूरी दुनिया में इक्वल रात और इक्वल दिन होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब पड़ेंगी, नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में, जब लाइट डायरेक्टली पड़ेगी तो यहाँ होगा समर सोलिस्ट। 21 जून को समर सोलिस्ट है। समर सोलिस्ट का मतलब 21 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर में कि लंबा दिन होगा, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। तभी साउथर्न हेमिस्फीयर में होगा विंटर सोलिस्ट 21 जून को, क्योंकि सब जब वहाँ ठंड पड़ रही है, क्योंकि वहाँ तो सनलाइट पहुँच ही नहीं रही है ज़्यादा, तो वहाँ होगा शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। ऐसे ही जब लाइट पड़ेगी डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ ये होगा 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को नॉर्थन हेमिस्फीयर में तो होगा विंटर सोलिस्ट, और साउथर्न हेमिस्फीयर में होगा समर सोलिस्ट, क्योंकि वहाँ गर्मी पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी सर्दी। तो विंटर सोलिस्ट इन साउथर्न हेमिस्फीयर, डायरेक्ट सनरेज फॉल कर रही कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। समर सोलिस्ट इन साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो समर सोलिस्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है डायरेक्ट सन रे फॉल कर रही कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। कैप्रिकॉर्न कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ, ये इक्वेटर के नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ में है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ये इक्वेटर के ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ में है।